हेलो दोस्तों, एग्जाम स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का जो सेशन है, आज के सेशन में हम करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देखने वाले हैं। और ये सभी प्रश्न अप्रैल और मई 2022 के जितने भी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी क्वेश्चनों को आज हम इसमें देखने वाले हैं, करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और साथ ही साथ शेयर करें, लाइव शेयर करें। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट जरूर करें। तो अप्रैल और मई के महीने में जितने भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है, जितना महत्वपूर्ण घटना चक्र है, वो सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा बातें ना करते हुए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और सेशन में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले ग्रीन फील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना या फिर हरियाणा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ये होगा बिहार। देखिए, बिहार में पहले, भारत का पहला है ये, और ग्रीन फील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र है। और इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ब्राजील, इक्वाडोर या फिर केन्या। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है, जो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने का जो पहला देश बना है, वो इक्वाडोर बना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर करेक्ट आंसर होगा, इक्वाडोर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर इक्वाडोर होगा। इक्वाडोर ही पहला देश बना है जिसने जो जंगली जानवर हैं उनको लिए कानूनी अधिकार देने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा देश 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? तो 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे ये कहां पर होंगे? भारत, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र या फिर इंग्लैंड। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2, ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑस्ट्रेलिया में 2026 के राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, किस टीम के खिलाड़ी कायरन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो कायरन पोलार्ड ये कौन है? तो ये एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं और जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड या फिर श्रीलंका। तो कहां से हैं ये जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट है यहां से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, वेस्ट इंडीज। ठीक है, वेस्ट इंडीज होगा, वेस्ट इंडीज के ये खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन है 18 अप्रैल, 20 अप्रैल, 16 अप्रैल या फिर 14 अप्रैल को। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विक्टर ओरबान ने किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है? तो विक्टर ओरबान है, ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं हाल ही में? तो तुर्कमेनिस्तान, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड या फिर हंगरी। तो विक्टर ओरबान जो है ये कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये हैं हंगरी के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ये हंगरी के नए प्रधानमंत्री का इन्होंने चुनाव जीता है। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है जो जिनके हमें ज्यादा व्याख्या करनी होगी उनको हम व्याख्या के साथ में लेके आए हैं, जहां से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो पॉइंट ऑफ एग्जाम की दृष्टि से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ क्वेश्चन है जो वन लाइनर हैं, हम सीधा सीधा उनको ले रहे हैं। तो
आगे जो भी प्रश्न आएंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी हम व्याख्या भी करेंगे, उनका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, ताकि वो आपके एग्जाम की में यहाँ से क्वेश्चन बने। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? तो आईसीसी वुमेन्स जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है, ये किस ने जीता है? ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर इंग्लैंड। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच जीता है और किसको हरा करके जीता है? ये इंग्लैंड को हराकर जीता है। ठीक है, इंग्लैंड को हराकर। क्वेश्चन नंबर 8, किसने 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में द इंडियन अंटार्कटिका बिल 2022 पेश किया है? ऑप्शन नंबर 1 है जितेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर 2 रामनाथ कोविंद, 3 है ओम बिरला या फिर 4 प्रमोद सावंत। और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये होगा जितेंद्र सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए SAFF यानी कि सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो अंडर 18 महिला चैंपियनशिप का जो खिताब है ये किस टीम ने जीता है? भारत, बांग्लादेश, रूस या फिर जापान। और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा भारत। कौन होगा? भारत ने जीता है ये। क्वेश्चन नंबर 10, किसे नए सैन्य संचालन महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 लेफ्टिनेंट जनरल विवेक सिंह, ऑप्शन नंबर 2 लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियारी, ऑप्शन नंबर 3 लेफ्टिनेंट जनरल अभिषेक कुमार या फिर 4 है लेफ्टिनेंट जनरल दीपक राणा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियारी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर होगा। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियारी को नए सैन्य संचालन महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ऑप्शन है 1 है चंचल कुमार, 2 वीरेंद्र कुमार, 3 पीयूष शर्मा या 4 सुमन बेरी। उस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा सुमन बेरी। क्या होगा? सुमन बेरी जो हैं इन्हें नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए यहाँ पर ही एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि बताइए कि इसके अध्यक्ष कौन हैं? इसके अध्यक्ष कौन हैं? बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं नीति आयोग के। और साथ ही साथ एक कमेंट और बताइए कि इसके CEO कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है नीति आयोग के। तो इन क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, किसे PM मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे PM मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है वीरेंद्र सिंह, 2 सुमन बेरी, 3 अजय सूद या फिर 4 राजेंद्र गौतम। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा अजय सूद, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अजय सूद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, सरदार वर्दी मुखामेदोव को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तुर्कमेनिस्तान, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, न्यूजीलैंड या फिर हंगरी। तो 13 का जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो ये जो सरदार वर्दी मुखामेदोव जो हैं ये राष्ट्रपति बने हैं तुर्कमेनिस्तान के। किसके? तुर्कमेनिस्तान के ये नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस भारतीय राज्य में यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ब्रिटिश उपकरण निर्माता JCB की उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया है? तो भारत में क्या है कि भारत में भी अब जो JCB है ना,
जेसीबी जो बुलडोजर होता है, इनका उत्पादन होगा। और एक यूनिट बनाई गई है यूपी में, यूपी में नहीं, भारत में। और भारत में इसमें कहां पर इसका उद्घाटन किया गया है? यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के द्वारा। तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा। तो अधिकतर को जवाब आ रहा होगा इसमें उत्तर प्रदेश, लेकिन उत्तर प्रदेश इसका जवाब नहीं है। ठीक है, उस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो गया गुजरात में। कहां किया गया है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 15, नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, गुजरात। तो गुजरात जो है इसमें फर्स्ट नंबर पर रहा है, पहले नंबर पर रहा है। और बात कर लेते हैं इसमें जो शीर्ष बड़े जो राज्य हैं, बड़े राज्यों में शीर्ष 3 स्थान हैं। तो पहले पर गुजरात है, सेकंड नंबर पर केरल है और थर्ड नंबर पर पंजाब है। वही हम बात कर लेते हैं छोटे राज्यों में जो शीर्ष स्थान है, 3 राज्य है, वो हैं गोवा, त्रिपुरा सेकंड नंबर और मणिपुर है 3 नंबर पर। और इसी के साथ ही हम बात कर लेते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें कौन हैं। तो चंडीगढ़ इसमें पहले स्थान पर है, चंडीगढ़ इसमें पहले स्थान पर है, दिल्ली इसमें सेकंड पर है, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली ये इसमें तीसरे नंबर पर है। तो ये तीनों जो कैटेगरीज हैं, तीनों कैटेगरीज में हमें याद रखेंगे। बड़े राज्यों में गुजरात, छोटे राज्यों में गोवा और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में शीर्ष स्थान पर हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में किसे वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन नंबर 1 जेनिथी एक्सेला, ऑप्शन नंबर 2 टोनी रॉबिन्सन, 3 है रीपा हेजलवुड और 4 है सिंथिया रोसेंजवेग। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 सिंथिया रोसेंजवेग था। ठीक है, रोसेंजवेग था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको किसी ना किसी एग्जाम में ये देखने को जरूर मिलेगा, ये बात आपको याद रखनी है कि सिंथिया रोसेंजवेग हैं, उन्हें वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है, वर्ल्ड फूड अवार्ड इनको प्रदान किया गया है। तो प्रसिद्ध कृषि विज्ञानी सिंथिया रोसेंजवेग को वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन की तरफ से वर्ष 2022 का वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 मिला है। यह बात आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। किस राज्य के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर होल्ट किया गया है? तो ये मियाँ का जो बाड़ा रेलवे स्टेशन है ये किस राज्य में है? ऑप्शन है राजस्थान, बी 2 उत्तर प्रदेश, सी 3 नंबर मध्य प्रदेश और 4 नंबर है गुजरात। तो जो मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन है ये राजस्थान में है और इसी का नाम अब बदल करके महेश नगर होल्ट कर दिया गया है। ठीक है, और तो राजस्थान के ये कहां पर है? बाड़मेर जिले के बालोतरा में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर होल्ट किया गया है। तो ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद है क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में कौन माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और एक क्वेश्चन है जो अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करने वाली महिला का भी नाम हमें पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा ये कौन होगा? देखिए ऑप्शन है दीप्ति सिन्हा, गीता सामोता या फिर 3 है प्रियंका मोहिते या कमला बिश्नोई। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब आंसर होगा वो होगा प्रियंका मोहिते। कौन है? प्रियंका मोहिते हैं। और देखिए भारतीय महिला पर्वतारोही प्रियंका मोहिते
8,586 मीटर ऊंची कंचनजंगा पर्वत चोटी फतेह कर ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। और इससे पहले जो प्रियंका मोहिता हैं उन्हीं ने क्या किया था, 2021 में दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है माउंट अन्नपूर्णा पर पहुंचकर तिरंगा लहराया था। तो दोनों बातों को यहाँ पर हमें याद रखना है। दोनों क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं कि 10वीं सबसे ऊंची जो चोटी है अन्नपूर्णा, उस पर चढ़ने वाली कौन है, तो वो भी कौन है, प्रियंका मोहिते हैं। और माउंट कंचनजंगा पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला भी प्रियंका मोहिते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो संतोष ट्रॉफी 2022 का जो खिताब जीता है वो किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन नंबर 4 केरल ने। किसने? केरल ने जीता है। और केरल ने किसको हराकर? यहाँ पर बंगाल को हरा करके इसको जीता है। किसको हराया है? बंगाल को हराया है केरल ने, और संतोष ट्रॉफी 2022 जीती है। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ष 2022 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखिए, बात कर लें वर्ष 2022 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में, तो इसमें भारत का जो स्थान है वो अब फिसल करके 150वें नंबर पर चला गया है। ठीक है, 150वें नंबर पर ये चला गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है और इसमें कुल 180 देशों को शामिल किया गया था। और इसके अनुसार देखें तो भारत इस वर्ष 2022 में 150वें नंबर पर है, और गत वर्ष यानी कि 2021 की हम बात कर लें तो यहाँ पर भारत का जो स्थान था वो 142वां था। कितना था? 142वां था। कब? 2021 में। वो 2022 में 150वां है। वहीं बात कर लें जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसमें देखिए पाकिस्तान का 157वां नंबर, श्रीलंका 146वें, बांग्लादेश 162वें और म्यांमार इसमें 176वें स्थान पर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखिए, COP27 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। COP27 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बात कर ले हम COP26 की, तो ये आयोजित किया गया था ग्लासगो में। कहाँ? ग्लासगो में आयोजित किया गया था। और जो वर्ष COP27 है इसका जो आयोजन किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा? वो मिस्र में किया जाएगा। कहाँ? मिस्र में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए, ग्लासगो में COP26 सम्मेलन के दौरान ही यह निर्णय लिया गया कि मिस्र में 2022 में COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो दोनों पॉइंट यहाँ पर हमें याद रखने हैं। 26 भी पूछ सकता है और 27 भी पूछ सकता है। 26 ग्लासगो में और 27 ये मिस्र में आयोजित किया जाएगा, मेजबानी इसकी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आयोग की दृष्टि से देखें तो। ऑप्शन है विक्रम सिंह मेहता, डॉक्टर मनोज सोनी, गोपाल शर्मा या फिर संजय शर्मा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी को UPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू हुआ है? तो भारत का पहला गति शक्ति जो कार्गो टर्मिनल है ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? ऑप्शन है राजस्थान, 2 है झारखंड, नंबर 3 उड़ीसा और नंबर 4 है पंजाब। तो आयोजित ये इसका जो शुभारंभ किया गया है, इनके जो शुरू हुआ है ये झारखंड में इसकी शुरुआत की गई है। कहाँ से? झारखंड में भारत का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री के जो विजन है ये एक गति शक्ति के अनुरूप भारतीय रेल का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पूर्वी रेलवे के आसनसोल मंडल, ठीक है, आसनसोल मंडल इनके थापर नगर झारखंड में शुरू
किया गया है। थापरनगर झारखंड में इसको शुरू किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 के बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। प्रित्जर पुरस्कार 2022 किसने जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? ठीक है, तो प्रित्जर जो पुरस्कार है इसे जीतने वाले 2022 के पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? जिनेगा फोरेलॉन, लेवेन सिब्रोनी, फ्रांसिस केरे, या इनमें से कोई नहीं। तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर 3 फ्रांसिस केरे। फ्रांसिस केरे को प्रित्जर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है और ये इसे प्राप्त करने वाले पहले अमेरिकी हैं, अफ्रीकी हैं, पहले अफ्रीकी हैं ये। तो व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, डायवेडो फ्रांसिस केरे वास्तुकला के सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले अफ्रीकी और पहले अश्वेत व्यक्ति बन गए हैं। तो ये किस में दिया जाता, किस कैटेगरी में? तो ये वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर में इसको प्रदान किया जाता है प्रित्जर पुरस्कार को। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25 नंबर देखते हैं। वर्ष 2021 में डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन है दूसरे, 2 नंबर, 9वें, 7वें या फिर पहले नंबर पर। तो डिजिटल शॉपिंग की में अगर हम बात करें तो वैश्विक निवेश के मामले में भारत जो है इसमें दूसरे नंबर पर है। किस पर है? दूसरे नंबर पर है। और इसमें पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर अमेरिका है और अमेरिका के बाद ही भारत का नंबर दूसरा आता है। 26 नंबर, हाल ही में शहबाज शरीफ किस देश के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं? शहबाज शरीफ जो है किस देश के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन है पाकिस्तान, नंबर 2 तुर्कमेनिस्तान, 3 बांग्लादेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये बने हैं किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं पाकिस्तान के, जो भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान के इमरान, इससे पहले कौन थे? इमरान खान थे और इमरान खान के बाद में अब शहबाज शरीफ को 23वें प्रधानमंत्री के रूप में पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, किसी देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? तो किस टीम ने जीता है थॉमस कप 2022? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये भी एक। ठीक है, यहाँ पर सारे को जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चनों को यहाँ पर लिया गया है। ऑप्शन है चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया या फिर भारत। तो इसमें जो थॉमस कप है इसको जो जीतने वाली टीम है वो भारत है। भारत ने इसको जीता है। ठीक है, भारत ने, ये गलत है, यहाँ पर पाकिस्तान लिख गया। ठीक है, कौन है? भारत को कर लेंगे यहाँ पर, जो भारत है, भारत ने थॉमस कप 2022 को जीता है। ठीक है, और इंडोनेशिया को हरा करके। देखिए, थाईलैंड के बैंकॉक में हुए थॉमस कप 2022 के फाइनल मुकाबले में भारतीय बैडमिंटन टीम ने इंडोनेशिया की टीम को 3-0 से हरा करके 73 साल बाद पहली बार इस कप को अपने नाम किया है। देखिए बहुत ही कितना गैप है, 73 साल बाद इसको जीता है भारत ने, 73 साल बाद। ठीक है, तो 73 साल बाद भारत ने इसे जीता है। और किसको हरा करके? इंडोनेशिया को हराया है, और इंडोनेशिया को हरा करके भारत ने पहली बार थॉमस कप 2022 जीता है। 27 क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 28 नंबर, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, ओडिशा या फिर उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 29, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने दिसंबर 2024 तक डैश को जारी रखने की मंजूरी दी गई है। तो किस योजना दी गई है? 4 नीचे, इसमें से कौन सी योजना है जिसे दिसंबर 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? जिसमें है जल जीवन मिशन, पीएम श्रमयोगी मानधन योजना, पीएम स्वनिधि योजना या राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। तो ये जो योजना है ये है पीएम स्वनिधि योजना।
पीएम स्वनिधि योजना है और इसे दिसंबर 2024 तक कंटिन्यू रखने की मंजूरी प्रदान की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में किसने भाग लिया है? तो पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में किसने भाग लिया है? चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया या फिर भारत? और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा भारत। भारत जो है इसमें कौन है? गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में भाग लिया था पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में। क्वेश्चन नंबर 31, जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? जीन बैंक परियोजना यानी कि उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो जीन बैंक परियोजना को स्थापित करने वाला जो पहला भारतीय राज्य बना है ये बना है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 32, किस देश ने भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 इनकी इंडिया नॉर्डिक समिट 2022 की मेजबानी की है? तो ये मेजबानी जो की है ये की है डेनमार्क ने। किसने? डेनमार्क ने की है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में डेनमार्क के कोपेनहेगन में दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया और उन्होंने इस शिखर सम्मेलन के दौरान डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ यूक्रेन की स्थिति पर भी चर्चा की। ठीक है, तो कहां पर आयोजित किया गया? ये डेनमार्क में आयोजित किया गया है। 32 के बाद 33, वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है। तो वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन है फ्रैंक विल्जेक, टॉम जैक्सन, मैकेडी या जेम्स क्लार्क। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 1 फ्रैंक विल्जेको। फ्रैंक विल्जेको वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार प्रदान किया गया है। 34, रोनिल विक्रमसिंघे। रोनिल विक्रमसिंघे भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश या फिर भूटान। तो इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा? तो जो रोनिल विक्रमसिंघे हैं ये श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं और कौन से नंबर के बने हैं? 26वें प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री। ठीक है, 26वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है रोनिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के। ठीक, तो रोनिल विक्रमसिंघे भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहे भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के 26वें प्रधानमंत्री बने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में एलिजाबेथ बोर्न किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो एलिजाबेथ बोर्न जो है किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ये बनी है फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन या फिर फ्रांस की। तो ये बनी है फ्रांस की। किसकी? फ्रांस की। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 36, किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो लिविंग रूट ब्रिज है और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया है। तो ये किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, बिहार, मेघालय या फिर पंजाब? और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा मेघालय। ये कहां पर है? मेघालय में है लिविंग रूट ब्रिज। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो राष्ट्रपति बने हैं ये बने हैं संयुक्त अरब अमीरात के। किसके? संयुक्त अरब अमीरात के, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, माइक्रो रत्न PSU रेलटेल ने हाल ही में कितने स्टेशनों पर PM वाणी वाईफाई योजना शुरू की है? तो PM वाणी वाईफाई जो योजना है वो कितने स्टेशनों पर जारी किया गया है रेलटेल के द्वारा? तो ये क्या है? एक वाईफाई के नाम वाईफाई है ये रेलटेल, और ये एक माइक्रो रत्न
क्या है, PSU है। तो 25 स्टेशनों पर, 50 स्टेशनों पर, 75 स्टेशनों पर या फिर 100 स्टेशनों पर। तो इसे हाल ही में रेलटेल ने 100 स्टेशनों पर योजना को शुरू किया है। किसने? 100 स्टेशनों पर इसको शुरू किया है। तो माइक्रो रत्न PSU रेलटेल ने हाल ही में 100 स्टेशनों पर प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस यानी कि PM वाणी वाईफाई योजना की शुरुआत की है। देखिए PM वाणी का फुल फॉर्म भी आपको यह पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए PM वाणी, देखिए प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस एंड नेटवर्क और आई इंटरफेस। तो PM वाणी वाईफाई योजना को इसमें शुरू किया गया है 100 स्टेशनों पर रेलटेल के द्वारा। 39 नंबर, किस राज्य में मुख्तार अब्बास नकवी में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? मुख्तार अब्बास नकवी में नहीं, नकवी है ये, नकवी ने, ठीक है, नकवी ने। तो किस राज्य में मुख्तार अब्बास नकवी ने भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? तो देखिए केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये होगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भी कहां पर? रामपुर में, ठीक है, कहां पर? रामपुर में अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है और ये कहां? भारत का पहला अमृत सरोवर होगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के रामपुर में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है। और यह पानी के संरक्षण और पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करेगा। कहां पर किया गया है? देखिए इसमें मेंशन नहीं किया गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये रामपुर में किया गया, ठीक है, रामपुर में, ये मुरादाबाद के पास रामपुर, ठीक है, तो वहीं पर इसका उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, राजस्थान में स्थित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत के कौन से बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो सबसे पहले तो यहाँ पर बात कर लेंगे रामगढ़ विषधारी जो टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है और इसको हाल ही में भारत का बाघ अभ्यारण्य के रूप में इसको अधिसूचित किया गया है। तो ये कौन से नंबर का है? 25वें, 35वें, 48वें या फिर 52वें? तो सही आंसर क्या होगा? ये 52वां क्या है? बाघ अभ्यारण्य है, 52वां बाघ अभ्यारण्य है ये, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, INS सूरत और INS उदयगिरी युद्धपोत को हाल ही में किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो पुणे में, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई? तो ये कहां पर लॉन्च किया गया है? तो ये मुंबई में इसको लॉन्च किया गया है। कहां? मुंबई में इसको लॉन्च किया गया है। देखिए ये वन कृषि मंत्रालय, ये गलत है कुछ, तो आप ये, ठीक है, तो ये किया गया है मुंबई में। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर बनेगा। देखिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में मुंबई में INS सूरत और INS उदयगिरी युद्धपोत को लॉन्च किया है। 41 के बाद 42 नंबर, देखिए किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में किसान भागीदारी प्राथमिक हमारी अभियान की शुरुआत की गई है? एक, वित्त मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? तो सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा कृषि मंत्रालय के द्वारा इसको शुरुआत किया गया है, किसान भागीदारी प्राथमिक हमारी अभियान को। नेक्स्ट है, हाल ही में 3 दिवसीय स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन किस राज्य में शुरू हुआ है? तो पंजाब, राजस्थान, सूरत या फिर कर्नाटक? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये होगा सूरत, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सूरत में स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन को शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पहले कुछ और तरीके से पूछा गया था लेकिन यहाँ कुछ और तरीका है। तो महेश वर्मा, अजय कुमार सूद, VK यादव या फिर राजनाथ सिंह? तो इसको आंसर होगा अजय कुमार सूद, यानी कि ऑप्शन नंबर
2 यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। 45 हाल ही में भूटान और सिंगापुर के बाद एनपीसीआई ने यूपीआई आधारित भुगतान की पेशकश करने के लिए किस देश में विस्तार किया है। देखिए भूटान और सिंगापुर में भारत एनपीसीआई जो है भारत का जो यूपीआई है इसको लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद में अभी इसको कहां पर लॉन्च कराया जा रहा है, तो भारत, बांग्लादेश, नेपाल या फिर संयुक्त अरब अमीरात। तो इसे जो लॉन्च किया जा रहा है, विस्तार किया जा रहा है इसका, ये संयुक्त अरब अमीरात में किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 हाल ही में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू हुआ है। शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू हुआ है। असम, सिक्किम, गुजरात या फिर मणिपुर। तो यह हुआ है असम में। कहां? असम में। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। 20 मई, 21 मई, 22 मई या फिर 19 मई। तो ये मनाया जाता है 22 मई को। कहां? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। देखिए पेड़ पौधे, जीव जंतु और प्रजातियों को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक जो जैव विविधता वो कहाँ पाई जाती है, तो ये अमेजन वर्षा वन है यहाँ ब्राजील में, यहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। 2011 से 2020 का जो समय था, जो दशक थी, इसे जैव विविधता दशक के रूप में मनाया गया और 1993 से जैव विविधता दिवस मनाया जा रहा है और ये नगोया प्रोटोकॉल जैव विविधता से संबंधित है। 2022 की थीम की बात कर लेते हैं, तो 2022 में जो थीम है बिल्डिंग ए शेयर फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, जिसका हिंदी रूपांतरण है सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। तो दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ पर, हिंदी में भी या फिर अंग्रेजी में भी, तो दोनों को हमें याद रखना है। तो सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण 2022 की थीम है। और बात कर लेते 2021 की जो थीम थी वो क्या थी, तो ये थी हम समाधान का हिस्सा है, यानी कि वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। वी आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ये वर्ष 2021 की थीम है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की। तो सही आंसर क्या होगा, वो होगा 22 मई। 48 21 अप्रैल 2022 को वित्तीय कार्यवाही कार्यबल यानी कि FATF मंत्री स्तरीय बैठक कहां संपन्न हुई। पेरिस, लुसाने, वाशिंगटन डीसी या फिर रोम। तो इसका जो संपन्न हुई थी बैठक, ये हुई थी वाशिंगटन डीसी में। तो 21 अप्रैल 2022 को वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF मंत्री स्तरीय बैठक 2022 वाशिंगटन डीसी में आयोजित हुई और वर्तमान में सिंगापुर के जो T राजा कुमार हैं, ये इसके अध्यक्ष हैं और इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर्स है और वर्तमान में इसमें 39 सदस्य देश हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा, वाशिंगटन डीसी। 49 21 अप्रैल 2022 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP ने किसे प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की है। तो एक पर्यावरणविद हैं, ठीक है, पर्यावरणविद हैं और जिनका नाम है सर डेविड एटनबरो। सर डेविड एटनबरो, इन्हीं को चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है UNEP के द्वारा। और UNEP जो है, इसका जो कार्यालय है, जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है, वो नैरोबी में है। ठीक, ये भी याद रखेंगे। तो 21 अप्रैल 2022 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने ब्रिटेन के प्रमुख प्रकृति संरक्षणवादी सर डेविड एटनबरो को प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 और इसके बाद हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर, तो सर डेविड एटनबरो होगा। क्वेश्चन नंबर 50 ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है।
ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैसे यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये है, तो इसमें जो खिताब जीता है ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप टूर्नामेंट का, तो ये जीता है रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने। किसने? रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने यह पुरस्कार जीता है। और किसको हरा करके जीता है? तो इन्होंने आर्मी जो 11 है, आर्मी 11 है, इसको इसमें हराया है। ठीक है। और तो 21 से 27 मार्च 2022 तक प्रतिष्ठित ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप टूर्नामेंट 2022 का जो आयोजन है ये मेजर ध्यानचंद स्टेडियम भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। और इसमें जो उपविजेता टीम थी वो थी आर्मी 11। तो रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो ये थे हमारे आज के सेशन के 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न, जिन्हें आप अपनी आगामी परीक्षाओं में अनिवार्य रूप से देखोगे। तो चलिए फिर आगे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट कर दें और साथ ही साथ शेयर करें। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।